अस्सलामु अलैकुम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दो बेटे अता किए थे। एक बेटा जब आपकी उम्र 86 साल हो चुकी थी तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता किया था। जब आपकी उम्र 100 साल हो चुकी थी और उनकी पहली बीवी सारा की उम्र 90 साल हो चुकी है तो अल्लाह तबारक व तआला कुछ फरिश्तों को उनके पास भेजते हैं और उनको दूसरे बेटे की खुशखबरी सुनवाते हैं। ये खुशखबरी सुन के इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैं 100 साल का बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी भी 90 साल की हो चुकी है, लेकिन अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है। फरिश्ते असल में लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ आते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि पहले इब्राहिम के पास जाओ और उनको खुशखबरी सुनाओ, फिर लूत अलैहिस्सलाम की कौम के पास जाना। और वहाँ पर जो हुआ मैं इसको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100 साल के हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको दूसरा बेटा अता फरमाता है जो इसहाक़ अलैहिस्सलाम है। इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से सरफराज किया और उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाया। जब आपकी उम्र 40 साल हो चुकी थी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो भाई थे नाहूर, उनकी पोती रिफ़क़ा से आपकी शादी हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने इसहाक़ अलैहिस्सलाम को दो बेटे अता किए थे। एक का नाम महीसू था और दूसरे का नाम याकूब था। दोनों ही बेटे बहुत ही अच्छे थे और हमेशा अपने वालिद और अपने वालदा की खिदमत किया करते थे। महीसू जो बड़ा बेटा था वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम उससे ज़्यादा महब्बत करते थे और उनका जो छोटा बेटा याकूब था उससे उनकी बीवी रिफ़क़ा बहुत ज़्यादा महब्बत किया करती थी। रिवायतों में आता है कि महीसू हमेशा शिकार किया करते थे और शिकार में जो जानवर मिलता था अपने बाप को, अपने वालिद को खिलाया करते थे। एक दिन का वाक़या है कि इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे महीसू से कहा कि मुझे गोश्त खाने को दिल कर रहा है। महीसू ने कहा कि अब्बू मैं अभी शिकार करके आपके पास लेके आता हूँ। वह शिकार करने चले गए। जब ये बात उनकी बीवी रिफ़क़ा ने सुना तो उन्होंने अपने छोटे बेटे याकूब से कहा कि बड़ा ही अच्छा मौका है, घर में एक मेंढा है, तुम उसको ज़बह करके भून के अपने बाप के पास ले जाओ, हो सकता है कि तुम्हें कुछ दुआएं मिल जाए। याकूब अलैहिस्सलाम ऐसे ही करते हैं, मेंढे को पकड़ते हैं, ज़बह करते हैं और अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम, अपने वालिद इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पास याकूब अलैहिस्सलाम उस मेंढे को लेके जाते हैं। इस तरीके से इसहाक़ अलैहिस्सलाम वो गोश्त तनावल फरमाते हैं और अपने बेटे याकूब को दुआएं देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे औलाद में से अंबिया इकराम और बादशाह अता फरमाए। महीसू कुछ देर के बाद शिकार करके वापस आता है और अपने वालिद के पास उस गोश्त को पेश करता है। उनके वालिद बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब करते हैं और कहते हैं कि मैंने अभी अभी तो तनावल किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अभी शिकार करके लेके आ रहा हूँ। इसी दरमियान इसहाक़ अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि मेरा छोटा बेटा याकूब ने ऐसा किया हुआ है और उनके बड़े बेटे महीसू भी समझ जाते हैं कि मेरे भाई ने ऐसा किया हुआ है। चुनांचे इसहाक़ अलैहिस्सलाम उस गोश्त को भी तनावल फरमाते हैं, लेकिन महीसू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने भाई से इसका बदला लूँगा। जब उनकी वालदा ने बात सुनी तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को बुलाया और कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, हो सकता है कहीं तुम्हें कत्ल न कर दे। तुम यहाँ से अपने मामू के पास हैरान चले जाओ और जब तुम्हारे भाई का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापस बुलवा लूँगी। याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ से अपने मामू के पास हैरान चले जाते हैं और वहीं पे वह रहते हैं और कुछ दिन के बाद वहाँ से वापस आते हैं। तौरेत में यहूदियों ने बहुत ही ज़्यादा तहरीफ़ और चेंजिंग की हुई है। यहूदी कहते हैं कि जो ज़बीहुल्लाह थे, यानी इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिसको ज़बह किया वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम है। वह कहते हैं कि तौरेत में लिखा हुआ है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते बेटे इसहाक़ को ज़बह किया, हालांकि ऐसा नहीं है। तौरेत में इस तरह लिखा हुआ है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने पहले बेटे इस्माइल को ज़बह किया था। चुनांचे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में एक यहूदी मुसलमान होता है, उससे फिर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि क्या तौरेत में इस तरीके की बातें लिखी हुई है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इसहाक़ को ज़बह किया? उसने कहा नहीं, तौरेत में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यहूदी भी जानते हैं कि इस्माइल को ही ज़बह किया है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माइल को ही ज़बह करने का हुक्म दिया है, लेकिन यहूदी चूँकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौम से हसद करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करते हैं, इस हसद में वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। तो यहूदियों ने बहुत ज़्यादा तौरेत में तहरीफ़ की है। इसहाक़ अलैहिस्सलाम को
بینائی آخری عمر میں ختم ہو گئی تھی، اور بینائی ہی کی وجہ سے ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ سمجھ نہیں پائے کہ مہیسو گوشت لے کے آئے تھے یا یعقوب علیہ السلام گوشت لے کے آئے تھے۔ چنانچہ اسحاق علیہ السلام کی وفات 180 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، اور اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے یعقوب تھے انہی کا لقب اسرائیل پڑا، اور اس کے بعد سے جتنی نسلیں آئیں وہ سب اسحاق علیہ السلام ہی کی نسلوں میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 180 سال کی عمر میں ان کی وفات پائی۔